नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज विद केजे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना समय गवाए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा हुआ करता था। वो अपनी प्रजा का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखता था। एक दिन राजा नगर भ्रमण पर निकल गया कुछ सिपाहियों को लेकर। रास्ते में जाते हुए उसे एक मार्ग दिखाई दिया। राजा के दिमाग में एक युक्ति आई। राजा ने सिपाहियों को बोलकर वहाँ पर एक बड़ी सी शिला रखवा दी। मार्ग के बीचों बीच एक बड़ी सी शिला रखा दी गई और फिर राजा और सिपाही पेड़ के पीछे जाकर छुप गए। राजा ने देखा कि वहां से निकलने के लिए बहुत ही कम जगह बाकी रह गई थी। मार्ग पर जाने वाले जितने भी लोग थे उन सभी को परेशानी हो रही थी। कोई तो शिला के साइड से निकल जाता था, कोई तो राजा को ही गालियां देने लगता था कि बताओ कैसा राजा है, नगर की तरफ इसका कोई ध्यान ही नहीं। इतनी बड़ी शिला मार्ग के बीचों बीच रखी है, सभी लोगों को परेशानी हो रही है और राजा इससे अनभिज्ञ है। वहीं कुछ लोग इतनी बड़ी शिला को देखकर अपना रास्ता ही बदल देते थे। कुछ लोग वहां से वापस लौट जाते थे और कुछ तो ऐसे थे जो राजा की बुराई भी करते थे कि राजा तो अपने महल में बैठा है, उसे पता ही नहीं कि प्रजा कितनी परेशान हो रही है। राह चलते इतनी बड़ी शिला मार्ग में आ गई है, अब बताओ हम लोग कहाँ से निकले। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। राजा ने कुछ समय पश्चात देखा कि वहां से एक किसान गुजर रहा है। किसान के हाथों में कुछ सामान था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे किसान दिन भर मेहनत के बाद अपने घर जा रहा हो, क्योंकि उसके हाथ में घर के लिए कुछ सामान था। एक थैले में सब्जियां थी, एक में थोड़ा बहुत राशन भरा हुआ था। जब वह किसान शिला के पास से निकलने लगा तो उसने अपना सामान वहीं रख दिया और शिला को धकेलने लगा। चूंकि शिला बहुत ही बड़ी थी, उसके धकेलने का भी उस शिला पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर वह निरंतर उसे धकेलने में, उसे हटाने में वहां से लगा रहा। और कुछ समय पश्चात, शायद 1 या 2 घंटे बाद, वह इसमें कामयाब भी हो गया। उसने शिला को सरकाकर रास्ते के किनारे कर दिया। फिर वह वापस लौटा और अपना सामान उठाने लगा। जैसे ही वह सामान उठाने लगा तो उसकी नज़र वहां पर पड़ी हुई एक पोटली पर पड़ी। शिला के स्थान पर पोटली को देखकर उसे कुछ अचरज हुआ। वह पोटली को उठाता है और उसे खोल कर देखता है तो उसके अंदर सोने की मुद्राएं भरी हुई रहती है और साथ ही उसे एक कागज का टुकड़ा भी मिलता है। वह कागज के टुकड़े को निकालकर पढ़ता है तो उसमें राजा की मोहर लगी हुई रहती है और लिखा हुआ रहता है कि यह तुम्हारी मेहनत का फल है। वो बहुत ही खुश हो जाता है, पोटली को भी अपने सामान में रखता है और वहां से चल पड़ता है। तो बताइए, इस कहानी से आपने क्या सीख ली। मैं आशा करती हूँ आप उन लोगों में से नहीं हैं जो प्रॉब्लम्स आने पर अपना रास्ता बदल देते हैं या फिर प्रॉब्लम्स आने पर किसी और को दोष देने लगते हैं, जैसे कि कुछ लोगों ने राजा को ही दोष देने लग गए। ऐसे कहीं आप भी तो अपनी प्रॉब्लम्स के लिए भगवान को दोष नहीं देते कि ये क्या दिन दिखा रहा है भगवान। आशा करती हूँ आप उन लोगों में से होंगे जो प्रॉब्लम्स का डट कर सामना करते हैं और प्रॉब्लम्स को एक चुनौतियों की तरह लेते हैं, क्योंकि वह वाकई हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह से किसान ने वह प्रॉब्लम को, वह मुसीबत को अपने रास्ते से हटाकर फल पाया, उसी तरह जब आप प्रॉब्लम्स का सामना करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आपने जो भी मॉरल इस कहानी से लिया है वह मेरे साथ आप ज़रूर शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कहानी पसंद आई हो तो आप छोटा सा लाइक कर ही सकते हैं।